बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा प्रेसमिट करछंती सीधा सड़क जिबा। तो हमने कोशिश की है कि स्वास्थ्य के ढांचे को जहां शक्तिशाली देश स्वास्थ्य के मामले में उनके सिस्टम्स चरमरा गए, कोलैप्स कर गए, वहां भारत ने अपने आप को संभाल करके चलाने का प्रयास किया और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़े। हमारे देश के उद्यमियों ने भी इसमें साथ दिया और इसके कारण आज हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं और स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए, वी आर द कंट्री जिसने आर्थिक दृष्टि से भी लोगों की चिंता की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सराहा। उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट द ओनली फैक्टर विच हैज टू बी टेकन इनटू केयर। इंडिया हैज टेकन अ लीड एंड इंडिया हैज शोन दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड फॉर दैट मोदी जी हैज टेकन अ लीड। यह बात भी उन्होंने कही। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया। उसके माध्यम से हम लगभग 80 करोड़ लोगों को उनके राशन की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ बहनों को हमारे जनधन के खाते में, उनके जनधन के खाते में 500 रुपए पूरे 3 महीने के लिए डालने का हर महीने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके भी खातों में 1,000 रुपये देने का प्रयास हुआ। उसी तरीके से मनरेगा में जिसकी दिहाड़ी 182 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 202 रुपये कर दी गई और लगभग मनरेगा का आवंटन 1,00,000 करोड़ रुपए, रिकॉर्ड आवंटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का एक होलिस्टिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जिसके बारे में हमारे निर्मला जी ने अगले 5 दिनों में, उसकी घोषणा के 5 दिनों बाद किस किस सेक्टर के लिए, किस किस सेगमेंट के लिए क्या क्या प्रयोजन किए गए, उसको आपको विस्तार से बताया है। दिस इज ए होलिस्टिक पैकेज, जिस पैकेज के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि हर सेक्शन को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, कैसे उनको खड़ा किया जा सके, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इस तरीके के, और साथ ही साथ उनको किस तरीके की रियायतें दी जा सके, इस बात को भी करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए कोरोना की लड़ाई के बीच में हम लोगों ने 100 से ज़्यादा देशों को उस समय हम लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया और उनको मेडिसिन पहुंचाने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जहां कोरोना की लड़ाई है और कोरोना की लड़ाई के साथ साथ उसको होलिस्टिक तरीके से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इसकी दृष्टि मोदी जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता में दिखाई है और यह इस लड़ाई को बहुत जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ और फ्रंट से लड़ करके, और मैं यह भी कहना चाहूँगा और यहाँ पर देश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के एक एक आह्वान को देश ने रिस्पॉन्ड किया, देश ने सुना, देश ने समझा, देश ने उसको आत्मसात किया। इसलिए मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ मोदी जी ने जिस नेतृत्व क्षमता को दिखाया है, वह सच में अनुकरणीय भी है और वह सच में प्रशंसनीय है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना के साथ साथ भारत ने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में, के प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीजंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। दुनिया बोलती थी ये असंभव है। हम लोग बहुत समय से कहते थे एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, लेकिन ये बचपन से कहते हुए हम जानते थे कि इसको करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इसको पूरा किया और धारा 370 को समाप्त करके, एब्रोगेट करके, जम्मू कश्मीर की जनता जो मुख्य धारा में शामिल होने में दिक्कत आती थी, वह आज मुख्य धारा में शामिल हो गई है। पैसा का सर्कुलेशन के माध्यम को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से बैंक्स मजबूती से आगे खड़े होकर के लोगों की सेवा में जुटे, इसलिए बैंक्स का मर्जर करके
बैंक्स को मजबूत बनाया, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को मजबूत बनाया, एनपीओ को कम किया और लेंडिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी कोरोना के साए में ही एनबीएफसी लोन्स पर जो मॉरिटोरियम लगाया उससे भी लोगों को राहत मिली है। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में परिवर्तन किया गया। कंपनीज एक्ट के परिवर्तन के कारण आज कंपनी सुविधा के साथ और हिम्मत के साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रख करके किया गया। इजी लोन अरेंजमेंट्स इसी 20 लाख पैकेज में भी किया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और हम जानते हैं कि त्रिपुरा में ब्रू रियांग की समस्या बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। हमारे गृह मंत्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जिसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये ब्रू रियांग बहुत छोटी जनसंख्या वाले लोग थे, लेकिन इनके लिए भी व्यवस्था की गई और इनके भी समस्या का सुझाव किया गया। ये हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। उसी तरीके से बोडोलैंड की समस्या लंबे समय से चल रही थी, उसका भी समाधान किया गया। हमारे जो रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप का आरसेप का विषय था, यह किसानों के खिलाफ था, ये उद्यमियों के खिलाफ था, ये मध्यम उद्यमियों के खिलाफ था। प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लेकर के आरसेप से अपने आप को अलग किया और यह देश के हित में फैसला इतना बड़ा लिया, वो हम सब जानते हैं और उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। मित्रों, इस छोटे से काल में ऐसे छोटे बड़े बहुत से फैसले लिए गए, जिन फैसलों के कारण आज भारत देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति से आगे चल रहा है।